नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटर और स्वागत है आपका एनकेएमएच 1987 चैनल पर। तो अपने हो गए थे 13.1। अब चलते हैं अपन 13.2 पे, आयतन से संबंधित क्वेश्चन में। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक कोई ठोस वस्तु है जो उसकी आकृति एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस यानी कि ये एक अर्धगोला है इस प्रकार से। ये अर्धगोला एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। इस अर्धगोले के ऊपर क्या है? एक ठोस शंकुनुमा आकृति है। ये अपना एक अर्धगोला इस तरीके से, और इसके ऊपर क्या है? एक ठोस शंकुनुमा आकृति। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं। अब देखिए, जिनकी त्रिज्या मतलब दो त्रिज्याएं हैं इसमें। एक तो क्या है? शंकु होता है। शंकु में नीचे वाला भाग क्या होता है? वृत्ताकार होता है। एक त्रिज्या तो इसकी, और एक क्या है इसमें? अर्धगोला भी है इस तरीके से। उस अर्धगोले की भी त्रिज्या है। दोनों की त्रिज्याएं कितनी है? एक एक सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या कितनी है? एक एक सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई रहेगी इसमें बीच में, इस नीचे केंद्र से और ऊपर वाला जो बिंदु वहां तक, इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है? एक त्रिज्या के बराबर। यानी कि जितनी त्रिज्या दे रखी है उतनी ही शंकु की क्या दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है। तो इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी अपनी? 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पूछा है कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? ठोस का आयतन पाई के पदों में। पाई के पदों का मतलब होता है कि जो अपना आंसर आएगा उसमें अपन को पाई को मान डालना है। पाई का मान 22/7 नहीं डालना, बल्कि पाई को क्या करना है? ऐसा कैसे रखना है? जैसे मान लो पीछे कोई संख्या आ रही है 4205, या जैसे पाई 2/3, ऐसे आंसर आ रहा है तो अपन को पाई ऐसा कैसे रखना है, और पीछे जो संख्या है उसको ऐसे कैसे रखना है। यानी कि पाई के पदों में अपन को क्या करना है? मान निकालना है। अब इसमें क्या करना है? जो पूरा ठोस है, इसमें पूछ रहा है कि ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब जो ठोस है वो ठोस क्या है? ये पूरा ही है। ये जो शंकु प्लस अर्धगोला दे रखा है, यही पूरा ठोस है। ठोस किस चीज से मिलकर बना है? अर्धगोले और शंकु से। किस किस से मिलकर बना है ठोस? अर्धगोले और शंकु से। अब अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? अभी तक अपन ने पढ़ा था क्षेत्रफल। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। क्षेत्रफल में क्या होता है? ध्यान रखना। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या लगता था? स्क्वायर लगता था। किसी संख्या के पीछे क्या लगता था? स्क्वायर लगता था। जैसे मान लो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता था? पाई आर स्क्वायर। अब चल रहा है अपना आयतन। आयतन से ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था पीछे क्या लगा हुआ? आयतन। न, इस न से ध्यान रखना। कितना न किसके पीछे आ जाता है? 3 के पीछे। न न यानी कि 3। यानी कि आयतन में अपना 3 अंक काम आएगा। आयतन में क्या अंक काम आएगा? 3 अंक काम आएगा। यानी कि जहां पर अपना आयतन निकालेंगे उसमें लगेगा पाई आर क्यूब, यानी कि घात 3 लगेगी। अपन घात 3 से ध्यान रखना कि अपना अब आयतन निकाल रहे हैं। आयतन निकाल रहे हैं मतलब ध्यान रखना कि पीछे घात 3 लगनी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ठोस का आयतन। अब इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो क्या है? शंकु है। दूसरा नीचे क्या है? अर्धगोला है। सबसे पहले अपन निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन प्लस इसमें क्या करेंगे अपन? अर्धगोले का आयतन जोड़ेंगे। अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। 3 अंक काम आ रहा है नीचे, तो शंकु का आयतन का सूत्र तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। उसके बाद आता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर और क्यूब। पाई आर घात
3। अब यहाँ पे देखिए शंकु के आयतन में किस किस की जरूरत पड़ रही है अपन को, त्रिज्या की और ऊंचाई की, त्रिज्या की और ऊंचाई की। तो यहाँ पे लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, h बराबर कितनी है, h बराबर क्या दे रखी है इसमें, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो गोले की त्रिज्या है यही शंकु के आधार की जो त्रिज्या है उसी के बराबर है। और त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, r बराबर 1 सेंटीमीटर। r बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 सेंटीमीटर। आगे देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या r बराबर भी 1। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर इसमें भी, पाई आर स्क्वायर इसमें भी। पाई आर स्क्वायर अपन क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। उसके बाद 1/3 यहाँ है और यहाँ क्या है, 2/3 है। लेकिन 1/3 छोटी संख्या है, ये वाली बड़ी संख्या, तो इसका भाग अपन आराम से इसमें दे सकते हैं। तो 1/3 भी अपना क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 1/3 भी अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। फिर इसको कोष्टक अंदर डाल दो। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर का भाग पहले किस में देंगे, इस वाली संख्या में। इधर देके देखते हैं 1/3 ऊपर कौन सी संख्या है, पाई आर स्क्वायर और h बटा किसका भाग दे रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर का। ये देखिए 1/3 से क्या कर दिया, 1/3 कट गया। उसके बाद इस पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कट के क्या बच गया, केवल h बच गया। कितना बच गया यहाँ पर, h बच गया। फिर ये निशान साइन आ जाएगा कितना, प्लस का। अब भाग देते हैं अपन 2/3 पाई आर क्यूब में। 2/3 पाई आर क्यूब में किसका भाग देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर का। यहाँ देखिए 2/3 1/3, 2/3 कितना है, 2/3 भाग चिन्ह 1/3। यही है इसका मतलब, 2/3 नीचे 1/3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2/3 में भाग किसका देना है, 1/3 का। अब देखिए मैंने फर्स्ट में जो वीडियो बनाया था उसमें दे रखा था, प्लेलिस्ट में ये पहला वीडियो मिल जाएगा जहां पर जो मेन मेन पॉइंट है मैथ्स के उनके साइन मिल जाएंगे। यहाँ है कि दो भाग बटा वाली संख्या के बीच में यदि भाग की संख्या हो, वहां पे क्या करते हैं, आगे वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे, बटा के निशान जो भाग का चिन्ह होता है वहां पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और पीछे वाली जो संख्या रहती है उनको क्या कर दें, ऊपर नीचे कर देते। तो यहाँ 3 तो ऊपर चला जाएगा, 3 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर देखिए 3 से 3 कट गया अपना, ऊपर क्या बच रहा है, 2, नीचे क्या बच रहा है, 1। 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि कितना बच जाएगा यहाँ पर, 2 बच जाएगा। तो ये संख्या तो कितनी बच जाएगी, 2। उसके बाद है अपना पाई आर क्यूब। पाई आर, ऊपर तो क्या है, पाई आर क्यूब, नीचे क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। अब ऊपर क्या है, 3 है, नीचे कितनी संख्या है, 1 है। जब घात में भाग देते हैं अपन, घात में जब भाग दिया जाता है तो घट जाता है। यहाँ ऊपर क्या है, आर क्यूब, नीचे क्या है, 1, यानी कि नीचे क्या है, स्क्वायर। आर क्यूब में आर स्क्वायर का भाग दे कितनी आर बच जाएगी, केवल 1 आर बच जाएगी। ऊपर कितनी है, आर इंटू आर इंटू आर, नीचे कितनी है, आर इंटू आर। 2 आर से 2 आर कट गई, कितनी बच गई, केवल 1 आर बच गई। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, 2 आर। अब ये कितना बच गया अपने पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर कोष्टक के अंदर h प्लस 2 आर। अब इनके मान डाल देंगे, 1/3 ऐसे कैसे डाल दो, पाई के पदों में निकालना है तो पाई को अपन क्या कर लेंगे, आगे लिख लेंगे। 1/3 ऐसा कैसा गया, आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, 1 को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख दिया। उसके बाद h, ऊंचाई कितनी देर की, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, प्लस 2, 2, 2 का 2 आ गया। कोष्टक के अंदर आर से गुणा करेंगे, आर कितनी है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे पाई, 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा, फिर 1 को 1 से गुणा कर दे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर तो कितना आ गया है, 1/3। इसके बाद इधर 2 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। फिर उस 2 में अपन 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर कितना आ गया, 3। कोष्टक से बाहर निकाल देंगे, इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 3 आ गया ऊपर, बराबर पाई। 3 को 1 से गुणा करेंगे, ऊपर क्या चला जाएगा, 3, नीचे कितना है, 3 का 3। 3 में 3 का बार कितनी बार गया, 1 बार। पाई बराबर कितना गया, 1। यानी कि 1 को पाई से गुणा करें कितना हो गया,
पाई हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा अपना पाई। जो आयतन आएगा उसके ऊपर क्या कर देंगे अपन, क्यूब लगा देंगे, घात 3 लगा देंगे, ये हो गया अपना पाई घन सेंटीमीटर। जो ठोस का आयतन हुआ, ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन कितना हो गया, ये पाई घन सेंटीमीटर। कितना हो गया, पाई घन सेंटीमीटर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक आकृति है बेलन के आकार की, ये बेलन के आकार की आकृति होगी। इसके दोनों सिरों पर क्या है, दो शंकु जुड़े हुए, दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए इस तरीके से। तो जो बेलन होता है इसके दोनों क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ऊपर नीचे दोनों सिरे क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, पूरा भी ये क्या होता है, वृत्ताकार। तो जो ये वृत्ताकार भाग है वही इस शंकु के साथ भी ये वृत्ताकार भाग इसका जुड़ जाएगा। तो ये एक प्रकार से आकृति बेलनाकार, उसके दोनों सिरों पर क्या है, दो शंकु जुड़े हुए। आगे पूछता है कि जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े, इस मॉडल का व्यास, ये जो मॉडल है इसका व्यास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो वृत्ताकार सिरे है, पूरा जो वृत्ताकार, इसके अंदर का जो व्यास है, ये व्यास बीच वाला, ये व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। व्यास बराबर, व्यास कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर। जो व्यास इसका यहाँ पर होएगा वही व्यास इसका कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, और वही व्यास क्या रहेगा, इसके किनारों पर होएगा। तो जो व्यास इसका बेलन का है वही व्यास किसका रहेगा, इन शंकु का रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। आगे पूछता है इसकी लंबाई। अब कुल लंबाई दे रखी है इसमें, यहां से यहां तक की कुल लंबाई कहां से कहां तक रहेगी इसकी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कुल लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक की कुल लंबाई कितनी दे रखी है इसकी, 12 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, अब देखिए प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई h बराबर दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए ऊंचाई कहाँ रहेगी, अपन ने अभी तक शंकु कैसे देखा है, इस तरीके से, जिसका सिरा कहाँ रहता है, ऊपर टोपी नुमा, इस प्रकार से। तो शंकु इसमें बीच में से लाइन डलती है, लंब डलता है पूरा, और कहाँ तक रहता है, ये केंद्र के इस बिंदु तक। ये जो ऊंचाई रहती है इसकी बीच वाली, क्योंकि ऊंचा रहता है, खड़ा रहता है, इसीलिए ये ऊंचाई है। अब इसमें क्या कर रखा है, शंकु आड़े हो रहे हैं, शंकु क्या दे रखे हैं, आड़े दे रखे हैं, इस प्रकार से आड़े दे। अब भले ये आड़ा कर दिया अपन ने, लेटा दिया इस शंकु को, लेकिन ये ऊंचाई है जो इसमें यही रहेगी। अब जो ये खड़ा था जब ये ऊंचाई यहाँ पर थी, अब जैसे ही इसको आड़ा किया अपन ने तो ऊंचाई कहाँ चली गई, इधर चली गई, इधर घूम के ये ऊंचाई कहाँ आ गई, ये आ गई। तो इस तरीके से ये ऊंचाई यहाँ आ गई, तो इसमें ऊंचाई कहाँ रहेगी, ये वाली। ये जो बीच की सीधी लाइन रहेगी, इस केंद्र बिंदु से, इसके आधार के केंद्र बिंदु से ऊपर वाले बिंदु तक, तो ये क्या रहेगी, शंकु की ऊंचाई रहेगी। तो ये शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितनी दे दी इसने, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या है, इस शंकु की ऊंचाई है। आगे दे रखा है कि शंकु अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, प्रश्न, प्रश्न पूछ रहा है कि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्या है, पूरा खोखला है, यहां से यहां तक क्या है, एक खोखला है, बेलनाकार बीच में है, और दोनों साइड में क्या है, ये शंकुआकार है। अब आयतन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके अंदर कितना तरल पदार्थ आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है, कितना आयतन आ सकता है, वो कितना आएगा जितना इसका आयतन है। अब हवा का आयतन पूछ रहा है, या तो हवा का आयतन निकालो या इस पूरी आकृति का आयतन निकालो, बात बराबर है, क्योंकि आयतन वही है इसका, इसका आयतन वही रहेगा जितना इसके अंदर तरल पदार्थ रहेगा, और इसके अंदर जितना तरल पदार्थ रहेगा वो कितनी कितनी मात्रा में आ जाएगा, इसके आयतन की मात्रा के बराबर। अब आयतन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आयतन। अब आयतन अपन किस किस के जानते हैं, बेलन के जानते हैं, शंकु के जानते हैं,
और गोले के जानते हैं, घन घनाभ सबके जानते हैं। अब इसके अंदर इनमें से कौन सी चीज है, तो इसके अंदर एक तो बीच में क्या है, बेलनाकार भाग है। इनके नाम दे दो चाहो तो, नीचे वाले का दे ए बी सी और डी। बेलनाकार एक चीज तो क्या है, बेलन। एक तो क्या है इसमें, बेलन। बेलन कौन सा है, ए बी सी और डी। बेलनाकार भाग कौन सा है, ए बी सी और डी। ये तो एक इसके अंदर बेलन है। दूसरा, एक तो ये हो गया, प्लस दूसरा कौन सा, एक शंकु है। इधर वाला नाम दे दो सी, इधर वाला नाम दे दो ई। तो इधर वाला शंकु कौन सा हो जाएगा, शंकु ए बी और सी। शंकु ए बी सी का आयतन प्लस, एक तो बेलन हो गया अपना बीच वाला, दूसरा क्या है, शंकु है उधर कोने वाला। एक शंकु किधर है, यहां पर। शंकु, शंकु क्या है इसमें, इधर वाला सी डी और ई, सी डी और ई। अब देखिए, ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, एक तो बेलन है, एक इधर वाला शंकु, एक इधर वाला, यानी कि शंकु दोनों, इधर वाला आधार भी जो शंकु का इधर वाला आधार है वही आधार इधर वाले शंकु का है, यानी कि दोनों शंकु क्या है, यानी बराबर है। यदि अपन एक शंकु का निकाल लेंगे तो उतना ही आयतन किसका आ जाएगा, दूसरे शंकु का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अपन को क्या क्या निकालना है, केवल बेलन का आयतन निकालना है, एक तो बेलन का आयतन निकालना है और दो शंकु का आयतन निकालना है। उन तीनों को निकाल के अपन जोड़ देंगे तो वही क्या आ जाएगा, इस आकृति का आयतन आ जाएगा। और जो आकृति का आयतन रहेगा वही क्या रहेगा, इस शंकु की, इस आकृति के अंदर जो हवा है उस हवा का क्या रहेगा, वो आयतन रहेगा। अब तो अपन क्या निकालेंगे, पहले तो निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। ये उसके बाद आता है शंकु। अब शंकु कितने हैं इसमें, दो, दोनों सेम आकृति के, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस दो तो शंकु आ जाएंगे, कोष्टक के अंदर लिख देंगे एक शंकु का। एक शंकु का अपन किससे गुणा कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। अब देखिए इसमें दो एच है, एक तो ऊंचाई किसकी है, शंकु की, और एक ऊंचाई किसकी है, बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई को अपन क्या कर देंगे, इस एच से प्रदर्शित कर देंगे। और जो शंकु की आकृति रहेगी, शंकु की जो ऊंचाई रहेगी उसको क्या कर देंगे, छोटे एच से प्रदर्शित कर देंगे। अब इसमें देखिए दो एच है अपने पास, तो पहले तो है बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी इसमें, शंकु की ऊंचाई तो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई तो कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर। ये तो होगी शंकु की ऊंचाई। अब निकालेंगे अपने बेलन की ऊंचाई भी चाहिए, इसमें बेलन की ऊंचाई यहाँ पर डाल देते हैं, बेलन की ऊंचाई। अब देखिए बेलन की ऊंचाई कहां से निकलेगी, यहां से यहां तक, जो ए सी और बी डी वाला जो हिस्सा है वो क्या है, बेलन की लंबाई रहेगी। इधर आड़ा है मतलब क्या हो जाता है, वो लंबाई होता है। जैसे इसको अपन खड़ा कर देंगे वही क्या हो जाएगी, इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। लंबाई इस बेलन की क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों शंकु बराबर है, तो इधर वाले शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2, और इधर वाले शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 2। तो दोनों की कितनी होगी, 4, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 12। यानी कि कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है, 12, माइनस दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 4। 12 में से 4 माइनस चल जाए, कितना बच जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपनी, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, इसमें अपन क्या करेंगे, जो चीज कॉमन दिख रही है उसको क्या करेंगे, अलग निकालें। यहाँ देखिए पाई इसमें भी है और पाई इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर पाई है, इसका मतलब पाई क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आर इसके अंदर भी है, आर इसके अंदर, और दोनों क्या है, स्क्वायर में है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए एच यहाँ पर भी, एच यहाँ पर भी, देखिए यहाँ देखना देखना सोच थोड़ा सा, आप सोचोगे कि एच को भी अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एच दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बड़ा वाला एच है, यहाँ छोटा वाला एच है, क्योंकि ये वाला एच तो किसका है, बेलन का, और बेलन की ऊंचाई क्या है, ज्यादा है, किससे, शंकु से। बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई से ज्यादा है, इसका मतलब दोनों एच अलग अलग है, ये वाला बड़ा एच है, ये वाला छोटा एच, इसका मतलब इसको अपन कॉमन नहीं ले सकते। तो यही रहेगा अपना कॉमन, पाई आर और स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या रहेगा अपना, कॉमन रहेगा।
अब यहां से बाहर निकाल लिया, अब इसका भाग अपन इसमें देंगे, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच में भाग देंगे पाई आर स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, केवल एच बच जाएगा। एच अपन ने क्या कर दिया, अलग निकाल दिया। फिर क्या है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान नीचे उतर दिया। उसके बाद इस दो को क्या कर दो, इधर बाहर निकाल दो, दो को किससे गुणा कर दो, एक से, कितना हो जाएगा, दो, और नीचे क्या आ जाएगा, तीन, ऐसा कैसे, 2/3 हो गया। उसके बाद पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर को काट दो, क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा, कौन सा, छोटा वाला। ये बच गया अपना शॉर्ट में आंसर, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 और एच। अब इनके मान डाल दो, पाई का मान कितना हो जाता है, 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है, 3 की आधी, व्यास कितना है, 3, व्यास कितना है यहाँ पर, 3, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 बराबर 1.5, ये त्रिज्या हो जाएगी अपनी 1.5, 1.5 इंटू 1.5, कोष्ठक के अंदर एच, इसकी एच कितनी, ये एच बड़ी वाली जो एच है ये किसकी है, बेलन की, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 प्लस 2/3। अब ये किसकी ऊंचाई है, शंकु की, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहाँ दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को हटा दो, एक संख्या छोड़ के दशमलव है तो एक ही जीरो लगाएंगे, आगे एक लगा दें, इधर भी एक संख्या छोड़ के दशमलव है तो एक जीरो लगा दिया और 10 कर दिया। इनको काट दो, कट रहे हो तो, जैसे 5 का भाग इसमें 3 बार गया, 5 का भाग 10 में 2 बार गया, इधर तो कितनी बार चला गया, 3 बार, इधर कितनी बार, 2 बार, यहाँ पर भी 5 का भाग 3 बार, यहाँ 5 का भाग 2 बार, 2 का भाग 22 में कितनी बार, 11 बार, कितना बच जाता है, 11 × 3 × 3, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 हो जाता है, और 33 यानी कि 3 को 3 से गुणा करते हैं कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। नीचे कितना है, 7 × 2 यानी कि 14 है। फिर ये संख्या है कोष्टक के अंदर, यहाँ कितना हो जाता है, ये गुणा है इसे, यहाँ पर इधर आ जाता है 8 प्लस 2 को 2 से गुणा कर दें कितना हो जाता है, 4, नीचे कितना है, 3 बराबर 1999/14। इन दोनों को बाहर निकाल दो, इनके क्या कर देंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे 3 और 1 है, इनका एलसीएम हो जाएगा 3, 3 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 को 8 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 24, प्लस 3 का भाग 3 में कितनी बार, 1 बार, 1 को 4 से गुणा कर देंगे कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 24 से 4 28, 28/3, यहाँ पर हो जाएगा 99/14 गुणा 28/3। यहाँ देखिए 28 में 14 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, 99 में 3 का भाग देंगे कितनी बार, 3 3 9, 3 3 9, कितना हो गया, 33, 33 को 2 से गुणा कर देंगे अपन, कितना आ जाएगा, 66। पीछे आयतन पूछ रहा है तो फिर सेंटीमीटर के क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा, 66 घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया इस पूरी आकृति का, आकृति का आयतन कितना है, 66 घन सेंटीमीटर, और वही क्या है, हवा का आयतन है, वही क्या है, हवा का आयतन है। तो हवा का आयतन कितना हो गया, 66 घन सेंटीमीटर। यदि अपन क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं अपन, आयतन निकाल रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, 66 सेंटीमीटर की घात 3, 66 घन सेंटीमीटर, 66 क्यूब। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। तो एक आकृति दे रखी इस तरीके से, किसी विद्यार्थी को आकृति बनाने के लिए कहा, एक मॉडल बनाने के लिए कहा, तो उसने इस प्रकार से मॉडल बनाया है कि पूरे बीच में तो क्या एक बेलनाकार है, और दोनों सिरे क्या है, शंकुआकार है। इस पूरे बेलन की, इस पूरी आकृति की ऊंचाई दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर, उसमें से जो जो दोनों साइडों के शंकु है, उसमें एक शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, तो दूसरे शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इनका जो व्यास दे रखा है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि पूरे जो आकृति है उसका आयतन, उसके अंदर हवा का आयतन ज्ञात करो, यानी कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। अब हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना है, इस पूरी आकृति का आयतन निकालना पड़ेगा। तो पूरी आकृति का आयतन निकालने के लिए अपन को ये जांचना पड़ेगा कि आकृति किस प्रकार की है और उसमें किस प्रकार से उसका आयतन निकलेगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ये बीच वाला हिस्सा क्या है, बेलनाकार है, दोनों साइडों में क्या है, शंकुकार है, यानी कि एक तो अपन को बेलन का आयतन निकालना है और 2 शंकु का आयतन निकालना है। बेलन का सूत्र डाल दिया अपन ने कितना, ABCD जो बेलन उसका सूत्र कितना डाल दिया, पाई आर स्क्वायर और एच। उसके बाद शंकु थे, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच डाल दिया अपन ने। कितने शंकु हैं? दो, तो दो से क्या कर दिया अपन ने? गुणा कर दिया। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को अपन ने कॉमन ले लिया, कितना बच गया? एच प्लस 2/3 और एच। पाई का मान डाल दिया 22/7, आर स्क्वायर कितना डाल दिया? 1.5 इंटू 1.5। यहाँ दशमलव थे, दोनों के दशमलव हटा दिए, नीचे क्या कर दिया अपन ने? 10-10 कर दिए। इनको अलग से काट दिया, काट के इतना कितना आ जाता है इनका? 99/14। इधर जब यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बच गया था? एच प्लस 2/3 और एच। एच का मान डाल दिया, ऊंचाई किसकी है? ये एच, बड़ी वाली एच, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 12 में से दोनों की 4 माइनस कर दी, कितनी बच गई? 8 सेंटीमीटर। प्लस 2/3 ऐसे कैसे आ गया? और जो ये छोटा वाला एच, ये किसकी थी ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे डाल दिया। इनको जब अपने एलसीएम करके हल किया तो कितना आ जाता है? इसका आंसर अपना 99/14 इंटू इसका कितना गया? 28/3। इधर 28 में 14 का भाग दे दिया आपने कितनी बार? 2 बार। 99 में 33, 99 में 3 का भाग कितनी बार चला गया? 33 बार। ऊपर कितना बच गया? 33 इंटू 2, कितना आ गया अपने पास? 66 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर।